जीवन खबर उदयपुर से देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, आपको बता दें, जहां दर्शन करने आए एक जज साहब के परिवार के साथ मारपीट का घटना सामने आया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने के दौरान सिटी पैलेस के गार्ड ने उनके साथ मारपीट की है। साथ ही बता दें आपको, न्यायाधीश सिद्धार्थ शंकर शर्मा अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए हुए थे। लाइन में लगने के दौरान गार्ड ने परिवार के साथ गाली गलौज की है और मारपीट की है। साथ ही बता दें आपको, परिवार के सदस्यों ने सुखेर थाना में मारपीट की लिखित रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। सुखेर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सिटी पैलेस के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है इस मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं और साथ ही मामला नहीं दर्ज कराने को लेकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। सिटी पैलेस के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जी इस पूरे मामले में वो चाहते हैं कि छानबीन हो, जानकारी जो है पूरी जुटाई जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस पूरे मामले के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर सरगरा हमारे साथ जुड़ गए उदयपुर से। शंकर, जानना चाहूंगी पूरा मामला। सबसे पहले उदयपुर से खबर जो आप भेज रहे हैं उसमें मामला क्या है, पूरा जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, टोंक से जज साहब हैं जिनका नाम सिद्धार्थ शंकर शर्मा है, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने बहनों के साथ में पूजा के लिए यहाँ एकलिंग जी पधारे हुए थे। और इसी दौरान एक वीआईपी दर्शन न करते हुए, जज की पोस्ट पे रहते हुए भी उन्होंने वीआईपी दर्शन न करते हुए एक आम लोगों की लाइन में लगकर दर्शन के लिए चल रहे थे। इसी दौरान सिटी पैलेस जो लक्ष्य सिंह मेवाड़ के अंतर्गत जो ये एकलिंग जी मंदिर आता है, उन्हीं के ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर का संचालन किया जाता है। उनके गार्ड वहां लगे हुए हैं। इनके गार्ड द्वारा उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे वो थोड़े नाराज हो जाते हैं। और जैसे उनको ये कहते हैं कि भाई कि मैं जज हूँ, कहने के बाद में भी उनके साथ में गाली गलौज और मारपीट की जाती है, जिसके बाद में वो सुखेर थाने पहुंचते हैं और सुखेर थाने में लिखित रिपोर्ट दी जाती है। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि लगभग 12:30 बजे की ये घटना होती है और 12:30 बजे के बाद में लगभग 1 बजे जज साहब और उनके बहनों जो उनके साथ समधी थे वो और उनके परिवार के सदस्य सुखेर थाने पहुंचते हैं और सुखेर थाने पहुंचने के बाद में लिखित शिकायत देते हैं। लेकिन सिटी पैलेस के लक्ष्य सिंह मेवाड़ द्वारा उन्हें बार बार फोन करके कहा जाता है कि भाई कि आप मामला दर्ज न कराओ और सिटी पैलेस हमारे पैलेस में पहुंचो और हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि भाई उनके जो महिला जो उनके साथ में थी, उनके साथ में भी वहाँ के गार्ड ने अभद्र व्यवहार किया था उनके, तो जिससे वो उनकी नाराजगी जाहिर थी कि नाराजगी ज्यादा हो गई। मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जी चाहते क्या है कि ये मामला दर्ज ना कराया जाए पुलिस में और बैठकर आपस में ही मामला रफा दफा कहें या सुलझा लिया जाए? जी बिल्कुल, लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ जो एक ट्रस्ट बना हुआ है एकलिंग नाथ के नाम से, ये पूरा मंदिर का संचालन लक्ष्य सिंह जी एकलिंग ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और अगर कुछ मामला दर्ज होता है तो आखिरकार उनकी कमेटी के ऊपर भी लांछन लगेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात देखने वाली, एक जज को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक थाने में बिठाए रखते हैं और इस बीच में न तो उनका मेडिकल किया जाता है, न उनकी कोई रिपोर्ट ली जाती है। मतलब कई घंटे बैठने के बाद में मीडिया कर्मी पहुंचने के बाद में तत्परता पुलिस दिखाती है और उनके साथ में जो परिजन थे, उनके जो चोटें लगी थी, उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। जी बिल्कुल शंकर, जिस तरीके से ये खबर हम देख रहे हैं वाकई में हैरत में डाल देती है ऐसी खबरें। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ शंकर, क्योंकि जब एक जज के साथ जो न्यायाधीश हैं न्यायपालिका में बैठते हैं, लोगों के साथ न्याय करते हैं, इस तरह के पूरे मामले में अंत में मामला उनके पास जाता है। काफी शर्मनाक खबर मैं कहूंगी कि सामने आई है कि एक जज के साथ ऐसी घटना जो सामने आई है और इसमें पुलिस का भी जो रवैया है, जो साफ चेहरा है, जो साफ आईना है, देखा जा सकता है कि आज वो एक जज की सुनवाई नहीं कर रहे। तो इससे आम जनता सीधा तौर पर समझ सकती है, जब जज की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप और हम जो आम एक जनता है वो तो कहीं भी नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, सिटी पैलेस जो लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ साहब हैं, वो एक अच्छे नेचर के हैं, लेकिन उनके जो गार्ड हैं वो बिल्कुल उनका नेचर सही नहीं, वो अपने आप को महाराजा के तौर पे देखते हैं। इसी की वजह से ये आज इतना बड़ा लांछन लगा है। जो लक्ष्य सिंह जी के मेवाड़ के राजघराने के ऊपर भी लांछन है और साथ साथ एकलिंग नाथ जो हमारे मेवाड़ के राजघराने के एकलिंग नाथ कहे जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी ये बात हो चुकी है कि उनके यहाँ दर्शन करने वाले आने वाले लोगों के साथ में इस तरह बर्ताव किया जाता। बिल्कुल, जिस गार्ड ने उनके साथ में आज मारपीट की, उसकी लंबे समय से शिकायत आ रही थी। तो क्या उसको निलंबित कर दिया गया, उसको काम से निकाल दिया गया कि अभी भी? नहीं, बिल्कुल उसे काम से नहीं निकाला गया, न उनकी ओर से कोई माफी मांगी जा रही है, न और
सिटी पैलेस के परिवार की ओर से लगातार पुलिस को और जज साहब के परिवार के सदस्यों को दबाव बनाया जा रहा है, उनको मामला नहीं दर्ज कराने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। और आखिरकार अब जज साहब की ओर से लिखित रिपोर्ट दी गई है। अब देखने वाली बात तो ये कि जहाँ जिस घटनास्थल पे ये घटना घटी है उस पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मगर पुलिस चाहे तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाल के ये पूरी घटनाक्रम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इतना कुछ कर पाएगी जिससे लोगों के सामने सच आ सके। क्या कह सकते हैं, क्या समझे कि कहीं राजघराने का कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से वर्चस्व है, क्योंकि राजघराना है, उनका कहीं ना कहीं दबाव देखा जा सकता है, या क्या है कि जो पुलिस है वो भी एक्शन नहीं ले रही है, एक जज की बात नहीं सुनी जा रही। साथ में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने महिला का जिक्र किया कि महिला के साथ भी जो है मारपीट हुई है, उनके साथ भी गाली गलौच अभद्र व्यवहार किया गया, तो आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जो महिला की हालत है वो किस तरीके से बताई जा रही है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, और उनके साथ और कितने लोग घायल हुए थे? विजुअल में देख पा रही हूँ, विजुअल में देख पा रही हूँ। शंकर मेरा सवाल सुनिए। जिस तरीके से विजुअल में देख पा रही हूँ न्यायाधीश की गाड़ी है, और सबसे बड़ी बात है एक व्यक्ति जिनको चोट लगी, तो अभी महिला की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, महिला सुरक्षित है। महिला को वापस वो होटल ले जा चुके हैं, लेकिन उनके जो ससुर जी थे, उनके समधी के जो ससुर जी थे, उनके हाथ पे कोहनी में चोट लगी हुई थी, और जो एडवोकेट थे इनके साथ में, इनके परिवार के सदस्य ही हैं वही, उनके भी गले में खरोच आई हुई है। तो बिल्कुल उनका मेडिकल कराना पुलिस की कहीं न कहीं जिम्मेदारी थी भी, लेकिन पुलिस भी किसी न किसी दबाव के चलते समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाई। ठीक है, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल करना चाहूंगी। सुखेड़ थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? किसी आला अधिकारी से, किसी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या कुछ सामने आए हैं कि इतनी देरी क्यों लगाई गई? आखिरकार एक रिपोर्ट दर्ज तक नहीं की गई, क्या कहना है? आखिरी सवाल आपसे मेरा। जी बिल्कुल, सुखेड़ थाना पुलिस में लिखित रिपोर्ट देने के बाद में क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही है और आईजी साहब और सारे लोग तैयारियों में जुटे हुए थे, तो उस कारण वो ये बता रहे कि भाई हम समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाए और थाने में कोई सक्षम अधिकारी नहीं था, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी बात ये है कि हेलो, जारी रखिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। तो वही दूसरी तरफ ये बात है कि मैम जो जज साहब है उन्होंने भी लिखित रिपोर्ट दी है, और उसके बाद में सिटी पैलेस के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से भी क्रॉस केस दर्ज कराया गया उनके खिलाफ। ठीक है, मैं चाहूंगी शंकर सरगना हमारे साथ कहीं न कहीं इस मामले को पूरा दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तभी मैंने आपसे सवाल ये चीज किया था शंकर की, कहीं ना कहीं क्योंकि राजघराना है, अपना एक वर्चस्व रखता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के आड़ में पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये जो सख्ती नहीं बरत रहा है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। खैर, पूरा मामला किस तरह से खुलकर आता है शंकर, ये तो जांच का विषय है कि किस तरीके से जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि आरोपी बिल्कुल कहेंगे क्योंकि इतने राजघराने में इस तरह से मंदिर में सेवाएं देने के बावजूद भी जिस तरीके से वो महिला के साथ, एक बेसिक चीज है, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा, वो भी राजघराने में, जहां मर्यादा के लिए एक टाइम पे लोग अपनी जान न्यौछावर, एक वचन के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते थे और महिलाओं के सम्मान में अपनी जान न्यौछावर कर देते थे। और आज देखिए किस तरीके की जो खबर है सामने आई है, रानी पद्मावती जो हमारी रानी पद्मावती माँ जो हमारी रही हैं, उनके सम्मान के लिए कितने युद्ध हुए, और आज हम जिस तरीके से खबर देख रहे हैं वाकई में कहीं ना कहीं शर्मसार है, क्योंकि इससे प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक जज की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता कहीं नहीं। फिलहाल शंकर सरगना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। उदयपुर से हमारे संवाददाता शंकर सरगना हमारे साथ थे, और शंकर से हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल आपको बता दें, उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां दर्शन करने आए जज साहब के साथ, उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना जो सामने आई है। एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने के दौरान सिटी पैलेस गार्ड ने जज साहब और उनके परिवार के साथ मारपीट की है। साथ ही आपको बता दें, न्यायाधीश सिद्धार्थ शंकर शर्मा अपने परिवार के साथ दर्शन करने आए थे, लाइन में लगे हुए थे। वो ऐसा भी नहीं था कि वो कोई वीवीआईपी डिमांड कर रहे थे, साधारण तौर पर जिस तरीके से लोग लाइन में लगते हैं उस तरीके से वो लगे थे। उसके बावजूद भी जो वहाँ के गार्ड है उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके परिवार के सदस्य के साथ, और सबसे बड़ी बात है महिला के साथ जो है मारपीट का मामला सामने आया है। और सुखेड़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, पर कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। साथ ही आपको बता दें, सिटी पैलेस के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की मामले में दखल अंदाजी जो है वो सामने आई है, और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि मामला दर्ज नहीं करें और आपस में बैठ के इस तरह की मामले की सुलझाइश जो कह सकते हैं, समझाइश वो की जा सके। तो फिलहाल
खबर देख रहे थे आप उदयपुर से, और अभी की खबर में इतना रही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।